Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's genetics class, we will discuss mutations. What is mutation? Mutation को हम कैसे define कर सकते हैं? Mutation is a permanent change in the sequence of DNA. ठीक है, तो DNA का ये sequence इंट्रॉन भी हो सकता है और एक्सॉन भी हो सकता है, लेकिन in order for an observable effect, म्यूटेशन कहाँ पे होना चाहिए? इट मस्ट अकर इन द कोडिंग रीजन और रेगुलेटरी रीजन. आपको याद है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हमने पढ़ा था कि उनके ट्रांसक्रिप्ट में, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं. आपको इस फिगर में भी नजर आ रहे हैं कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स. सो बिफोर ट्रांसलेशन ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स है, जैसे कि इंट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं बिटवीन टू एक्सॉन्स, ये रिमूव हो जाते हैं. अगर आपको वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन याद है, स्प्लाइसिंग, अगर वो प्रोसेस याद है आपको, ठीक है. सो कोडिंग रीजन वो पार्ट है जो कंबाइन होके, मतलब एक्सॉन्स आप देखें ये कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ये वो प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है और वो प्रोटीन जो है वो बन जाता है. तो चूंकि एक्सॉन की या कोडिंग रीजन की ट्रांसलेशन हो सकती है और वो प्रोटीन बनाते हैं, तो इसी वजह से अगर उसमें कोई म्यूटेशन, एक्सॉन रीजन में कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होगा. अगर इनकेस इंट्रॉन में म्यूटेशन हो जाए तो चूंकि इंट्रॉन किसी प्रोटीन को कोड नहीं करता, इसी वजह से वो म्यूटेशन, वो इफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होगा. अच्छा, दूसरा जो हम कह रहे हैं कि रेगुलेटरी रीजन में ये म्यूटेशन होना चाहिए, एक्सॉन या रेगुलेटरी रीजन में, तो रेगुलेटरी रीजन भी आपको इस फिगर में नजर आ रहे हैं. रेगुलेटरी रीजन वो रीजन है जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, एक जीन या एक से ज्यादा जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. तो अगर रेगुलेटरी रीजन या कोडिंग रीजन में म्यूटेशन हो जाए तो वो इफेक्ट ऑब्जर्वेबल होगा, और अगर इंट्रॉन में म्यूटेशन हो जाए तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा वो इफेक्ट. ठीक है. अच्छा, जैसे कि मैंने अभी बात की कि चेंजेस इन द नॉन कोडिंग रीजंस ऑफ डीएनए जनरली डू नॉट इफेक्ट फंक्शंस, और वो रीजन भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि चूंकि इंट्रॉन्स जो है इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, वो तो रिमूव हो जाते हैं बिफोर ट्रांसलेशन, तो इसी वजह से वो दे डू नॉट इफेक्ट फंक्शंस. ठीक है. अच्छा, अगर हम म्यूटेशंस को क्लासिफाई करना चाहें, सो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास म्यूटेशन के टू टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं जर्म लाइन म्यूटेशंस एंड द सेकंड टाइप इज सोमेटिक म्यूटेशंस. जर्म लाइन म्यूटेशंस को हम गेमेटिक म्यूटेशंस भी कह सकते हैं. अब देखें आपको दोनों गेमीट्स, स्पर्म और ओवा जो है, आपको स्पर्म और ओवा दोनों नजर आ रहे हैं. ठीक है. सो द म्यूटेशंस अकरिंग इन गेमीट सेल्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? गेमेटिक म्यूटेशंस. और ये जो गेमेटिक म्यूटेशंस है, दे आर हेरिटेबल. ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये इनहेरिट हो सकते हैं. ठीक है, दे आर हेरिटेबल एंड ऑफ इमेंस जेनेटिकल सिग्निफिकेंस. ये आगे हमें पता चल जाएगा कि क्यों इनकी जेनेटिकल सिग्निफिकेंस क्यों ज्यादा है. तो आप देखें यहां भी जो इंटायर ऑर्गेनिज्म है, इट कैरीज द म्यूटेशन, और फिर उसके जो गेमीट्स है, सो हाफ ऑफ गेमीट्स दे कैरी म्यूटेशन. सो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो जर्म लाइन म्यूटेशंस है, दे आर ऑफ इमेंस जेनेटिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. और ये जो गेमेटिक म्यूटेशंस है, दे ओनली फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अच्छा, सेकंड जो टाइप है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेल्स, जो सेकंड टाइप है म्यूटेशन का, उसको हम कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन. अब सोमेटिक म्यूटेशंस कौन से म्यूटेशंस है? तो इसमें होता क्या है कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है, ठीक है, अगर म्यूटेशंस नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो जाए तो उसको हम कहते हैं सोमेटिक म्यूटेशन. अब सोमेटिक म्यूटेशंस की जो जेनेटिकल और एवोल्यूशनरी कंसिक्वेंसेस है, दे आर इनसिग्निफिकेंट. क्यों? क्योंकि प्रीवियस केस में देखें, एंटायर ऑर्गेनिज्म कैरीज द म्यूटेशन. यहां पे ओनली सिंगल सेल्स एंड देयर डॉटर सेल्स आर इन्वॉल्व सोमेटिक म्यूटेशन में. ठीक है. सिर्फ इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर ये म्यूटेशन, ये जो सोमेटिक म्यूटेशन है, इफ दे अकर्स अर्ली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो जो म्यूटेंट सेल्स है, दे मे कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी सेल्स एंड द एनिमल बॉडी मे बी
a mosaic for different types of cells. ठीक है, सो सोमेटिक म्यूटेशंस को यूजुअली हम रिलेट करते हैं विद मैलिग्नेंट ग्रोथ या कैंसरस ग्रोथ जिसको हम कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये जो सोमेटिक म्यूटेशन ये जो डायग्राम में है कि जो ऑर्गेनिज्म है पेच ऑफ इफेक्टेड एरिया और उसके जो गेमीट्स है नन ऑफ गेमीट्स कैरी म्यूटेशन. तो इसी वजह से हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो म्यूटेशंस है दे आर इनसिग्निफिकेंट. ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशनल इफेक्ट्स जो है दे कैन बी हार्मफुल, हेल्पफुल और न्यूट्रल. ये डिपेंड करता है ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन. लेकिन जनरली म्यूटेशंस जो है दे आर डिलीटेरियस फॉर एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम देखें तो दे कैन चेंज प्रोटीन स्ट्रक्चर और जीन एक्टिविटी इन ए नेगेटिव वे. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का आप देखें, सिकल सेल एनीमिया में जो जीन है बीटा ग्लोबिन जीन, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो ग्लूटामिक एसिड है इट सब्स्टिट्यूट्स ग्लूटामिक एसिड फॉर वेलिन, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो जाता है और फिर वो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी को इफेक्ट करता है. और आपको ये सिकल शेप्ड आरबीसी नजर आ रहे हैं, इस फिगर में भी नजर आ रहे हैं. ठीक है, अच्छा म्यूटेशंस हेल्पफुल भी हो सकते हैं. कभी कभार दे कैन चेंज प्रोटीन स्ट्रक्चर और जीन एक्टिविटी इन ए पॉजिटिव वे, जिसकी वजह से लेट्स से फॉर एग्जांपल वो जो म्यूटेंट जीन है इट कैन इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस या समटाइम्स दे क्रिएट बेटर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ठीक है, अच्छा कभी कभार म्यूटेशन जो है ये न्यूट्रल होते हैं, दे हैव नो इफेक्ट एट ऑल. ये आगे हम डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम 64 कोडॉन्स की बात कर रहे हैं. अगर एक अमीनो एसिड है जिसके लिए मोर देन वन कोडॉन है और अगर म्यूटेशन इस तरह से हो जाता है कि फिर कि वो चेंज्ड कोडॉन भी उसी अमीनो एसिड को कोड करता है तो फिर उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना. तो आगे हम इसको वैसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, causes of mutations. Mutation can be caused by exogenous or external factors or internal factors. जो exogenous या external factors है उसमें आपके पास सनलाइट, रेडिएशन एटसेट्रा वो आते हैं. कभी कभार डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर्स हो जाती हैं जिसकी वजह से भी म्यूटेशन काज हो सकती है. ठीक है, अब वो फिजिकल या केमिकल एजेंट्स जो कि डीएनए में म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं म्यूटेजेंट्स. ठीक है, और उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो एजेंट्स है दे आर म्यूटाजेनिक. मतलब ये है कि ये डीएनए में म्यूटेशंस काज कर सकते हैं. ठीक है, अब एक्सोजेनस फैक्टर्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट, रेडिएशन और स्मोकिंग एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं कि ये एक्सोजेनस फैक्टर्स है. ठीक है, एंडोजीनस फैक्टर्स. एंडोजीनस फैक्टर्स में वो एंजाइम्स शामिल है जो कि सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व है जो कि प्रूफ रीडिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल सो एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन कैन लीड टू जेनेटिक चेंजेस. वैसे तो डीएनए रिप्लिकेशन एक्यूरेट प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ओकेजनली इसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है वो एक रॉन्ग बेस इंसर्ट कर सकता है. दो सिनेरियोज हमारे पास हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड में उस पर डिस्कशन करूंगा. ठीक है, सो जो अनकरेक्टेड मिस्टेक्स है, वैसे अगर ये मिस्टेक हो जाए, रॉन्ग बेस ऐड हो, तो आपको याद है कि डीएनए पॉलीमरेजेस उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं, उस मिसमैच को रिपेयर करते हैं. लेकिन अनकरेक्टेड मिस्टेक्स जो है दे कैन लीड टू सीरियस कंसिक्वेंसेस सच एज कैंसर. और ये मिस्टेक क्यों रिपेयर नहीं होगा? सो कभी कभार रिपेयर मैकेनिज्म तो मिस्टेक्स करेक्ट कर लेता है लेकिन कुछ केसेस में मिस्टेक्स करेक्ट नहीं होती. वजह क्या होती है? फॉर एग्जांपल वो एंजाइम जो है जो ये करेक्ट करता है वो खुद म्यूटेटेड है या डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता. तो वो मिस्टेक्स जो है वो रिपेयर नहीं कर पाता और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है. ठीक है, अच्छा इस फिगर में जो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन कैन लीड टू म्यूटेशन, तो वो दिखाने की कोशिश की गई है. आप देखिए आपके पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3' to 5'.
उसकी रिप्लिकेशन हुई है, जो नया स्ट्रैंड उसका बना है दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सिनेरियो एक ये है कि जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है ये लूप आउट कर गया है, किसी वजह से लूप आउट कर जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि नया न्यूक्लियोटाइड, मतलब वन न्यूक्लियोटाइड इज एडेड ऑन द न्यू स्ट्रैंड, और ये वन न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। द रिजल्ट इज द न्यू स्ट्रैंड हैज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड। अब सिनेरियो 2 ये है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो लूप आउट कर जाता है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेजेस तो सारे जो बेसेस है उनको देखता है। लेट्स से एक बेस ओमिट हुआ है, ठीक है, वो लूप आउट कर गया है, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में वो बेस मिस होगा, ठीक है। वन न्यूक्लियोटाइड इज omitted on the new strand, so the result is the new strand is missing a nucleotide। वैसे तो ये जो मिस्टेक्स है ये प्रूफ रीडिंग से, मतलब कि जो मिसमैच है या जो भी है ये रिमूव होती हैं, लेकिन अगर वो एंजाइम्स खुद डिफेक्टिव है जो कि मिसमैच करते हैं, तो उसकी वजह से एरर्स, मिस्टेक्स या एरर जो है ये इसी रिप्लिकेशन में रह जाती हैं और इट कैन लीड टू म्यूटेशन। अच्छा, ब्रॉडली अगर हम म्यूटेशंस को कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज म्यूटेशंस व्हिच आर काज्ड बाय केमिकल अल्टरेशन ऑफ इंडिविजुअल जीन्स, तो वो जीन म्यूटेशंस है। सेकंड टाइप जो हमारे पास है या कैटेगरी ऑफ म्यूटेशंस जो हमारे पास है उनको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर इन्वॉल्वड इन द लॉस, मल्टीप्लिकेशन और अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो ब्रॉडली हमारे पास टू कैटेगरीज है म्यूटेशंस के, जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। पहले जीन म्यूटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? When heritable alterations occur in a very small segment of DNA molecule, that is a single nucleotide or nucleotide pair, तो फिर इस किस्म के म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि अगर हमारे पास डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट में कोई चेंज आ जाए, यूजुअली वो सेगमेंट क्या हो सकता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो सकता है या न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर हो सकता है। अगर उसमें चेंज आ जाए तो उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशंस और पॉइंट म्यूटेशंस। अब जीन म्यूटेशंस या पॉइंट म्यूटेशंस जो है ये किस वजह से आकर होते हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन है दे मे अकर ड्यू टू द फॉलोइंग टाइप्स। उसमें फर्स्ट वन है डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वो पॉइंट म्यूटेशन है which is caused due to loss or deletion of some portion in a triplet codon of a gene, ठीक है। वो पॉइंट म्यूटेशन which is caused due to loss or addition of some portion in a triplet codon of a gene, तो उनको हम कहते हैं डिलीशन म्यूटेशन, ठीक है। और ये डिलीशन म्यूटेशन जो है ये T4 जो बैक्टीरियोफेज है उनमें ज्यादा कॉमन है। इंसर्शन म्यूटेशंस, इंसर्शन म्यूटेशंस को हम एडिशन म्यूटेशंस भी कहते हैं। ये वो पॉइंट म्यूटेशन है which occur due to addition of one or more extra nucleotides to a gene, ठीक है। इंसर्शन म्यूटेशन की वजह से जो पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। और इंसर्शन म्यूटेशन को आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है बाय सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि एक्रिडिन डाई और प्रोफ्लेविन, ठीक है। ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन वो पॉइंट म्यूटेशन है in which a nucleotide of a triplet is replaced by another nucleotide, ठीक है। हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, पूरे ट्रिपलेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह से हो कि वन प्यूरिन इज सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर और वन पायरामिडीन फॉर अनदर, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशंस, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। ट्रांजिशन
के बाद हम ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन की बात करते हैं। ट्रांसवर्जन में होता क्या है कि एक प्यूरीन पैरामिडीन से रिप्लेस होता है या एक पैरामिडीन एक प्यूरीन से रिप्लेस होता है। तो ये उसका उलट है, किसका? ट्रांजिशन का, कि उसमें एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से रिप्लेस हो रहा था या एक पैरामिडीन दूसरे पैरामिडीन से रिप्लेस हो रहा था। ठीक है, आप इस फिगर में देखें, Cg to Gc in this example, ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है। ठीक है, अच्छा, जो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशंस है, दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। एक हमारे पास है सिनोनिमस म्यूटेशन, जिसको हम साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सिनोनिमस म्यूटेशन में क्या होता है कि वन कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू अनदर कोडॉन फॉर दैट सेम अमीनो एसिड। मीन के कोडॉन में चेंज तो आता है, लेकिन अमीनो एसिड वही का वही है, वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो सिनोनिमस म्यूटेशन को हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने सिनोनिमस या साइलेंट म्यूटेशन की बात की कि इसमें कोडान में चेंज तो आता है लेकिन अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, तो इस किस्म के म्यूटेशन को हम सिनोनिमस या साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। इस फिगर में आप देखें, आपको 64 डिफरेंट कोडान नजर आ रहे हैं और जिन अमीनो एसिड को ये कोड कर रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है कोडान की, कोडान डीजेनरेसी। एक देखें आप, फॉर एग्जांपल में यहाँ पर ये जो आपको दिखा रहा हूँ ल्यूसीन, इसके लिए हमारे पास कितने ट्रिपलेट कोडॉन्स है? 1 2 3 4। ठीक है, अगर चेंज यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, लेट से यू को सी रिप्लेस कर देता है या ए रिप्लेस कर देता है या जी रिप्लेस कर देता है, तो चेंज तो कोडान लेवल पे चेंज आता है लेकिन प्रोटीन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक ही अमीनो एसिड ल्यूसीन को कोड करते हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन हम किन को कहते हैं? इन विच द कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू ए कोडॉन फॉर अनदर अमीनो एसिड। ठीक है, और नॉन सिनोनिमस म्यूटेशंस को हम मिससेंस म्यूटेशंस भी कहते हैं। ठीक है, जो मिससेंस म्यूटेशन है यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। ऊपर वाले फिगर में आप देखें, जो ओरिजिनल डीएनए है वहां पर ये किस चीज को कोड कर रहा है? CAT कोड कर रहा है हिस्टिडीन को। मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। CAT जो है इट कोड फॉर हिस्टिडीन। ठीक है, लेकिन जब ये म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ए को जो है C रिप्लेस कर देता है, तो CCT कोड जो है ट्रिपलेट कोडान, फिर वो कोड करते हैं प्रोलीन। सो इनकरेक्ट अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन में ऐड होगा, विच में प्रोड्यूस अ माल फंक्शनिंग प्रोटीन। ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होता है कि द कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू अ ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडॉन या स्टॉप कोडॉन। हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन है, UAG, UGA और UAA। तो इससे क्या होगा कि नॉन सेंस म्यूटेशन जो है इट विल लीड टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा, इस फिगर में आप देखें तो जो ओरिजिनल डीएनए है इट कोड फॉर एन अमीनो एसिड सीक्वेंस। जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है वो ग्लूटामीन को कोड कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें CAG 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 सारे ग्लूटामीन को कोड कर रहे हैं। एक C जो है, लिट से ये वाला C, ये रिप्लेस हो जाता है T पे, तो TAG हमारे पास आ जाता है। अब T आगे mRNA में रिप्लेस होगा U से, तो एज ए रिजल्ट UAG आ जाएगा और UAG जो है ये एक स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, सो इनकरेक्ट सीक्वेंस काजेज शॉर्टनिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? म्यूटेशंस ड्यू टू चेंज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के हमारे पास 2 टाइप्स है, चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और सेकंड टाइप है चेंज इन द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, as you know each species has a fixed number of chromosomes। ठीक है, जो
गेमेटिक क्रोमोसोम्स है या जो गेमेटिक क्रोमोसोम नंबर है, इट कंस्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इस बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम जीनोम कहते हैं। चूंकि गेमीट में सिंगल जीनोम होता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि गेमीट्स जो है ये हैप्लाइड होते हैं। सोमेटिक सेल में 2 जीनोम्स होते हैं, और दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सोमेटिक सेल्स डिप्लाइड होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम नंबर की हमने बात की इन हैप्लाइड सेल, so sometimes the number of chromosomes in a haplide cell does not remain constant and may result in mutation. ये जो क्रोमोसोम नंबर में चेंज या वेरिएशन है जो आता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। यूप्लाइडी की वजह से भी क्रोमोसोम नंबर वेरी कर सकता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन आ सकता है, और एक है एनयूप्लाइडी। तो पहले यूप्लाइडी को डिस्कस कर लेते हैं। ये वर्ड जो है यूप्लाइडी, ये ग्रीक वर्ड से है विच मीन्स ट्रू यूनिट्स। ठीक है। यूप्लाइडी कौन से जीनोम्स को डिजिग्नेट करता है? इट डिजिग्नेट्स जीनोम्स containing chromosomes that are multiples of some basic number. ठीक है। So an increase or decrease in the chromosome by multiples of the haplide number is euploidy. ठीक है। तो ये उन जीनोम्स को डिजिग्नेट करता है जिनमें क्या है, जिनमें क्रोमोसोम जो है दैट आर मल्टीपल्स ऑफ सम बेसिक नंबर। हमारे पास यूप्लाइडी के मोनोप्लाइड केस भी हो सकते हैं, ट्राइप्लाइड भी हो सकते हैं, मतलब ट्रिप्लाइड, टेट्राप्लाइड और सो ऑन। जो डिप्लाइड के बाद जो हमारे पास इंक्रीज है, द इंक्रीज आफ्टर डिप्लाइड, उसको हम पोलीप्लाइडी कहते हैं। यूप्लाइडी जो है इट इज अनकॉमन इन एनिमल्स, ऑल्दो प्लांट्स में यूप्लाइडी या यूप्लाइडी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास सेकंड टाइप है वो है एनोप्लाइडी। ये जो एनोप्लाइडी वर्ड है ये भी ग्रीक वर्ड से है विच मीन्स अनइवन यूनिट्स। तो एनोप्लाइडी में क्या होता है, वहां भी यहाँ भी जो है वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर है। लेकिन ये जो चेंज है या जो वेरिएशन है इन द क्रोमोसोम नंबर, इट डू नॉट इन्वॉल्व होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बट पार्ट्स ऑफ ए सेट। एनुप्लाइडी कंडीशन क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन की वजह से, मतलब कि एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है या एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, उसकी वजह से ये कंडीशन होती है। ठीक है। अगर ये एनुप्लाइडी कंडीशन लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम की वजह से है तो फिर उसको हम हाइपोप्लाइडी कहते हैं, और अगर एडिशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स की वजह से है तो फिर हम उसको हाइपरप्लाइडी कहते हैं। तो एनुप्लाइडी की जो फर्दर हमारे पास टाइप्स है वो है मोनोसोमिक, जिसमें जो डिप्लाइड ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या होता है कि दे लॉस वन नंबर ऑफ ए पेयर। ठीक है। 2n-1 उनका जो गेमेटिक जीनोमिक फार्मूला है वो क्या होगा फिर 2n-1। जो सेकंड टाइप है वो है नल्लिसोमिक। नल्लिसोमिक में देयर इज लॉस ऑफ ए होमोलोगस पेयर। ठीक है, 2n-2। थर्ड जो टाइप है वो है ट्राइसोमिक। वो डिप्लाइड्स विच हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, तो उनको हम कहते हैं ट्राइसोमिक। ठीक है। एक और टाइप है उसको हम कहते हैं डबल ट्राइसोमिक। डबल ट्राइसोमिक में जो इंडिविजुअल्स है दे हैव 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, 2n+1+1। ठीक है। एक कंडीशन है उसको हम कहते हैं टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक में क्या होता है, इसमें जो डिप्लाइड्स है दे हैव वन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये सारे एनुप्लाइडी के टाइप्स हैं। जो सेकंड टाइप है क्रोमोसोमल म्यूटेशन का हमारे पास वो है चेंज इन क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम्स आप जानते हैं कि इनकी एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो जीन्स है ये क्रोमोसोम्स पे अरेंज्ड होते हैं इन ए लीनियर फैशन। तो कभी कभार इस तरह से होता है कि मॉर्फोलॉजी में चेंज आ जाता है, और इस चेंज की वजह से इट कैन रिजल्ट इन म्यूटेशन। अच्छा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है इंट्रा क्रोमोसोमल और एक इंटर क्रोमोसोमल। इंट्रा क्रोमोसोमल में क्या होता है कि चेंज इज अकर इन सेम और अदर क्रोमोसोम्स। ठीक है। और ये जो चेंज है इट मे बी ड्यू टू फॉर एग्जांपल डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, आप इस फिगर में देखें, आपके पास एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है और उसमें फिर ये जो ब्लू पार्ट है ये डिलीट हो गया है। तो म्यूटेटेड क्रोमोसोम को आप देखें, उसका जो साइज है वो देखें, और उसमें जो ब्लू पार्ट जो जीन्स इनकोड कर रहा था, अब वो यहाँ पर एब्सेंट होंगे। ठीक है। सो रिजल्ट्स
डिलीशन में क्या होता है, इट रिजल्ट्स व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ क्रोमोसोम बिकम डिटेच्ड एंड लॉस्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, दे मे बी ड्यू टू डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एन एक्स्ट्रा पीस कैरिंग जीन्स मे बी एडेड टू अ क्रोमोसोम। डुप्लीकेशन में अकर बाय द फॉलोइंग वेज। एक को हम कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। तो टेंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड रीजन है, इट लाइज इमीडिएटली टू द ओरिजिनल सेगमेंट। आप देखें इस फिगर में आपको ये थर्ड वन क्रोमोसोम पे, अगर आपको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे आप देखें ये आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस है, और आफ्टर डुप्लीकेशन देखें ये बिल्कुल उस ओरिजिनल के इमीडिएट लाई कर रहा है। ठीक है, प्लेस हुआ है। तो इस किस्म की डुप्लीकेशन को हम टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये जो डुप्लीकेटेड रीजन है या सेगमेंट है, इफ इट इज लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट, आइदर ऑन द सेम और ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम आर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। आप देखें बिल्कुल इस फिगर में आपको ये नजर आ रहा है, ये BC वो ओरिजिनल सीक्वेंस है, फिर आफ्टर डुप्लीकेशन ये सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेगमेंट प्लेस हुआ है। तो इस किस्म की डुप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक है। अच्छा, जो रिवर्स डुप्लीकेशन है उसमें क्या होता है कि ये जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस है ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके पास है रिवर्स टेंडम। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आपके पास ओरिजिनल सीक्वेंस था उसकी अरेंजमेंट थी BC, पहला B पर मतलब है, उसके बाद है C, और जो डुप्लीकेटेड है उसमें CB से पहले आ रहा है। ठीक है, CB इन्वर्टेड है। तो इस किस्म की डुप्लीकेशन को हम रिवर्स डुप्लीकेशन कहते हैं या रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने बात की कि क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी में जो वेरिएशन है या चेंज है, ये इंटर क्रोमोसोमल या इंट्रा क्रोमोसोमल हो सकते हैं। इंट्रा क्रोमोसोमल की तो हमने बात की कि उसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन की वजह से वो चेंज आता है। इंटर क्रोमोसोमल में क्या होता है, व्हेन ब्रेक्स अकर इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और जो रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स है दे आर इंटरचेंज्ड बाय बोथ ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो उसकी वजह से इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन या इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है। और एक टाइप है इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन का, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, अच्छा ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि दीज आर क्रोमोसोम म्यूटेशंस इन विच क्रोमोसोम सेगमेंट्स एंड द जीन्स दे कंटेन दे चेंज पोजीशन। ट्रांसलोकेशन के और खासकर ये इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के हमारे पास टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज वन वे। इसमें आप देखें इस फिगर में आपको नजर आ रहा है क्रोमोसोम नंबर 4 और क्रोमोसोम नंबर 20 है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। और फिर क्रोमोसोम नंबर 4 से सेगमेंट जो है वो क्रोमोसोम नंबर 20 के साथ, मतलब वो ट्रांसलोकेट हो जाता है, उसके साथ ऐड हो जाता है। तो इस किस्म की ट्रांसलोकेशन को हम नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अच्छा, ट्रांसलोकेशन का जो सेकंड टाइप है वो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, व्हेन क्रोमोसोम्स स्वैप पार्ट्स, मतलब दोनों नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेगमेंट्स जो है उनके सेगमेंट्स वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। इस फिगर में आप देखें आपके पास एक ब्लू और एक ऑरेंज क्रोमोसोम्स है। तो ब्लू से सेगमेंट ट्रांसलोकेट होके ऑरेंज के साथ, और ऑरेंज से सेगमेंट ट्रांसलोकेट होके ब्लू के साथ ऐड हो जाता है। तो इस किस्म की ट्रांसलोकेशन को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।